वंदे मातरम प्यारा साथियों, आज की क्लास में हम 12 फरवरी की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले हैं और यह एक रिवीजन के रूप में रहेगी। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जुड़ सकते हैं और डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो एआई पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन पेरिस, फ्रांस में हुआ है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर जो मशीनें हैं मानव बुद्धि की तरह काम करने लगे तो उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, एआई कहा जाता है। इसका वैश्विक सम्मेलन हुआ है अभी और तीसरे नंबर का वैश्विक सम्मेलन का आयोजन हुआ है जिसकी अध्यक्षता फ्रांस के द्वारा की गई है और यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसकी अध्यक्षता की है। और इसका सह अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो जो भारत है, भारत को सह अध्यक्ष बनाया गया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें जो सह अध्यक्षता की थी, भाग लिया था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन हुआ था यहाँ पर। अगर फर्स्ट सम्मेलन की बात करें, तीसरा यह था, तो फर्स्ट कहाँ पर हुआ था? 2024 ब्लेसले जो यूनाइटेड किंगडम है यहाँ पर होता है। और जो दूसरा नंबर का था 2024 में एआई सम्मेलन, यह सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था और इसमें यूएसए के उपराष्ट्रपति ने भाग लिया था, जो जेडी वेंस अभी यहाँ के उपराष्ट्रपति बने नए, इन्होंने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में भाग लिया था। भारतीय वाणिज्य और दूतावास, प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गए हुए तो इन्होंने यहाँ का एक शहर है मार्सिले, भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना की है फ्रांस के मार्सिले शहर में। और ये सेकेंड बड़ा शहर है, जो मार्सिले शहर है यह सेकेंड बड़ा शहर है फ्रांस का और इसकी राजधानी क्या है? पेरिस है। और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस। पेरिस फ्रांस में ही ओलंपिक खेलों का आयोजन भी होता है 2024 में। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। और इसका शुभंकर क्या था? तो फ्रीज इसका शुभंकर था। ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा रहा था? तो 71वां स्थान रहा था भारत का ओलंपिक में। और पेरिस ओलंपिक में कौन सा स्थान रहा था? तो इसमें 18वां स्थान रहा था भारत का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस यह 11 फरवरी को मनाया गया है। अगर भारत में आयुर्वेद से संबंधित आयुष पद्धति की बात करें तो आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी आयुष का फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाते हैं और इस बार की इसकी थीम रखी गई थी एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा। एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा। हकीम अजमल खां इसके प्रणेता है। इसको किसने प्रारंभ किया था यूनानी चिकित्सा को? तो हकीम अजमल खां के द्वारा प्रारंभ किया गया था। पहली बार यह कब मनाया गया था दिवस, यूनानी दिवस के रूप में? तो यह 2018 में मनाया गया था। और जो हकीम अजमल खां हैं, इन्होंने भारत में पहली बार जो दिल्ली है, दिल्ली में 1905 में हिंदुस्तानी नाम से दवाखाना प्रारंभ किया था यूनानी पद्धति पर। जो हकीम अजमल खां हैं, इन्होंने भारत में दिल्ली में पहला जो हिंदुस्तानी दवाखाना नाम से जो यूनानी चिकित्सा है, इस पर हॉस्पिटल की स्थापना की थी 1905 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो वायुसेना की पूर्वी कमान और जो हमारी भारतीय सेना है उसकी पूर्वी कमान ने विंग्ड रेडर नाम से जो युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। विंग्ड रेडर यह जो एयरफोर्स की पूर्वी कमान है और जो हमारी इंडियन आर्मी की पूर्वी कमान है, इन दोनों ने इसका आयोजन किया है। और अगर बात करें एयरफोर्स की तरफ से अमरप्रीत सिंह जो इसके हेड है, इन्होंने भाग लिया था और आर्मी की तरफ से उपेंद्र त्रिवेदी जी ने भाग लिया था। एयरफोर्स की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? शिलोंग में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शिलोंग में। और जो हमारी भारतीय सेना है उसका जो पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में है और अभी इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। जो इसमें फोर्ट, इस जो यूनाइटेड किंगडम के राजा थे उनके नाम पर इसका नाम था फोर्ट जॉर्ज, तो इससे चेंज करके विजय दुर्ग अभी इसका नाम भी कर दिया गया है, कोलकाता में जो स्थित है। ईस्टर्न थिएटर में आयोजन हुआ है। कहाँ पर? कोलकाता के ईस्टर्न थिएटर में इसका आयोजन हुआ है और दोनों सेनाओं के मध्य, अर्थात हमारी एयरफोर्स और जो हमारी थल सेना है, दोनों सेनाओं के मध्य तालमेल को बढ़ाने के लिए इसे आयोजित किया था। साइक्लोन युद्धाभ्यास इंडिया और मिस्र के मध्य आयोजन हुआ है और इस बार इसका होस्ट भारत रहा है। राजस्थान के जो महाजन फील्ड है यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। ऑपरेशन जो हमारे अभ्यास है गरुड़, वरुण और शक्ति, यह इंडिया और फ्रांस के मध्य होते हैं। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास इंडिया सिंगापुर के मध्य, स्लिनेक्स युद्धाभ्यास इंडिया श्रीलंका के मध्य और सिनबेक्स युद्धाभ्यास इंडिया और कंबोडिया के मध्य आयोजित हुआ था। तो इसमें ध्यान रखना है, यह स्लिनेक्स है, यह सिम्बेक्स है और सिनेक्स है, यह इंडिया और कंबोडिया के मध्य हुआ था। और कहाँ पर आयोजित हुआ था? पुणे में इसका आयोजन हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह स्वयं संचालित है और जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है, तो नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। सृजनम यह जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है, अर्थात जो वेस्ट निकलता है मेडिकल से, जो लैब से निकलने वाला वेस्ट होता है, तो ये वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है और एम्स दिल्ली में से स्थापित किया गया है और सृजनम इसका नाम है और देश का पहला ट्रीटमेंट प्लांट होने वाला है। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। यह लैब से निकलने वाले जो लैब डिस्पोजेबल है, लैब से निकलने वाले अपशिष्ट को डिस्पोजल करेगा। इसके अलावा जो रक्त होता है, मूत्र होता है, थूक होता है, इनको जो यह जो रिसाइकल करेगा या इनको जो पूरी तरह जैविक तरीके से जो समाप्त करने वाला है। तो 400 केजी डेली की इसकी कैपेसिटी रहने वाली है डिस्पोजल करने की। अभी हाल ही में यहाँ पर जो हमारे मंत्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री, इन्होंने सर्वावेक्स वैक्सीन का भी यहाँ पर जो जिक्र किया था। तो सर्वावेक्स वैक्सीन किसके लिए है? यह तो जो सर्वाइकल कैंसर होता है, जो महिलाओं में गर्भाशय कैंसर होता है, उसके उपचार के लिए सर्वावेक्स वैक्सीन आई थी। और ये किसके कारण होता है सर्वाइकल कैंसर? तो जो HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसके कारण होता है जो हमारा सर्वाइकल कैंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है भारत ऊर्जा सप्ताह। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 थर्ड इसका जो आयोजन है, थर्ड तीसरा क्रम है। प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया है ऑनलाइन माध्यम से। यशोभूमि दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है भारत ऊर्जा सप्ताह का और 11 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। सेकेंड ये जो इसका थर्ड संस्करण है, सेकेंड संस्करण 2024 में कहाँ पर? गोवा में हुआ था और इसका पहला संस्करण कहाँ पर? बेंगलुरु में हुआ था भारत ऊर्जा सप्ताह का। इस बार नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है यशोभूमि में। और जो पार्लियामेंट 20 बैठक भी कहाँ पर हुई थी? तो पार्लियामेंट 20 बैठक भी यशोभूमि में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीतने वाली जिल टीचमैन का संबंध किससे है? तो भारत का महिलाओं का जो एक टेनिस टूर्नामेंट होता है, जो कि एकमात्र है, इसे जीतने वाली जो मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट है, इसे जीतने वाली जो जिल टेचमैन है, ये कहाँ की रहने वाली है? तो स्विट्जरलैंड की जिल टेचमैन। मुंबई ओपन 2025 यह टेनिस से संबंधित खिताब है और भारत का एकमात्र महिला टेनिस टूर्नामेंट होता है यह। इसका होस्ट कौन था इस बार भारत का एकमात्र महिला टेनिस टूर्नामेंट का? तो मुंबई ओपन का होस्ट इस बार मुंबई था। और विजेता कौन रहा इसमें? तो जो जिल टेचमैन है, यह इसकी विजेता रही है और स्विट्जरलैंड की रहने वाली है। भारत की ओर से कौन पार्टिसिपेट करता है इस मुंबई ओपन में? तो राजेश्वरी रेवती जी इसमें जो सहभागिता करती है या इसमें भाग लेती है और ये सेमीफाइनल में इनसे जिल टीचमैन से हारकर बाहर होती है। फर्स्ट आयोजन कब हुआ था इसका मुंबई ओपन का? तो 2017 में पहली बार आयोजन होता है और फर्स्ट बार इससे कौन विजेता रहा था? तो जो आर्यन सबलेंका है, बेलारूस की खिलाड़ी, वह इसकी विजेता रही थी। चेन्नई ओपन 2025 इसका भी आयोजन हुआ है, यह भी टेनिस से संबंधित है। तो चेन्नई ओपन 2025 यह भी टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता थी और इसके विजेता कौन रहे? तो जो फ्रांस के फिरियन जेंकवेट है, यह इसके विजेता रहे हैं चेन्नई ओपन 2025 के। स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो बर्न इसकी राजधानी है। जिनेवा में स्विट्जरलैंड में जिनेवा स्थित है। यहाँ पर प्रमुख संगठनों के मुख्यालय है, WHO, WTO, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन सब के मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनके मुख्यालय है। अगर ग्लैंड स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ पर IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर इसका मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1948 में होती है। और WWF वर्ल्ड वाइड फंड इसकी स्थापना 1961 में होती है और इसका मुख्यालय भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। डेविस कप और बिली जीन किंग कप किससे संबंधित है? तो ये दोनों कप भी टेनिस से संबंधित है। डेविस कप और बिली जीन किंग कप दोनों किससे संबंधित है? टेनिस के हैं। हाल ही में थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है थाईपुसम महोत्सव, आपको ध्यान में रखना है। थाईपुसम यह कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ है थाईपुसम महोत्सव का। और थाईपुसम के अंतर्गत ही जो कावड़ी अट्टम है, कावड़ी अट्टम को भी शामिल किया जाता है, या कावड़ी अट्टम भी थाईपुसम के अंतर्गत मनाया जाने वाला उत्सव है। और ये किस भगवान को समर्पित होता है? तो भगवान मुरुगन को समर्पित होता है।
उत्तर भारत में जिन्हें भगवान कार्तिकेय कहा जाता है उन्हें मुर्गन कहा जाता है। दक्षिण भारत में तो भगवान मुर्गन से संबंधित है जिन्हें हम भगवान कार्तिकेय कहते हैं। और जो महादेव और जो देवी पार्वती जी है इनकी संतान है, जो गणेश जी के भाई है जो कार्तिकेय, इनको भगवान मुर्गन के रूप में पूजा जाता है। तो थाईपुसम पर्व इससे संबंधित है। और इसमें लोग क्या करते हैं, तो अपने आप को पवित्र करने के लिए थाईपुसम उत्सव के अंतर्गत जो अपनी जीभ, गाल और त्वचा होते हैं वहाँ पर जो सुई से अपनी जीभ, गाल और त्वचा को छेदते हैं। और इसमें किस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं, तो येलो कलर के कपड़े इसमें पहने जाते हैं। पोंगल की बात करें, पोंगल और जल्लीकट्टू ये कहाँ के हैं, तो यह भी तमिलनाडु के पोंगल और जल्लीकट्टू। ओणम, विशु, त्रिशूरपुरम, अट्टूकल पोंगल और मकरविलक्कू ये त्यौहार कहाँ के, तो ये केरल में आयोजित होते हैं। ओणम, विशु, त्रिशूरपुरम, अट्टूकल पोंगल और मकरविलक्कू। कर्नाटक में किस दौड़, भैंसों की दौड़ होती है उसे क्या कहा जाता है, तो कंपाला भैंसों की दौड़, कंबाला भैंसों की दौड़ कहाँ पर होती है, कर्नाटक में होता है। यक्षगान कहाँ का है, तो यह भी कर्नाटक का है। और बोलक डांस भी कहाँ पर आयोजित होता है, तो बोलक डांस भी कर्नाटक में आयोजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है, तो पैरा तीरंदाजी एशिया कप इसका होस्ट कौन था पहली बार, तो थाईलैंड इसका होस्ट था। भारत की कौन सा स्थान रहा इसमें, तो भारत की पहली रैंक रही है, भारत पहले स्थान पर रहा है पैरा तीरंदाजी एशिया कप में। भारत ने यहाँ पर कुल 12 मेडल जीते, जिसमें से 6 गोल्ड, जो 3 सिल्वर और 3 ब्रोंज जीते। 6 गोल्ड मेडल जीते, 3 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल जीते। कुल यहाँ पर 12 मेडल जीते गए भारत के द्वारा। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का कौन सा स्थान रहा था, तो 18वें क्रम का भारत का स्थान रहा था पैरा ओलंपिक खेलों में, पेरिस फ्रांस में। यहाँ पर 7 गोल्ड जीते थे भारत ने। और जो टोटल कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे भारत को, तो 29 कुल पदक प्राप्त हुए थे पैरा ओलंपिक में, पेरिस पैरा ओलंपिक में। थाईलैंड की बात करें तो बैंकॉक इसकी राजधानी है, बाहट यहाँ की मुद्रा है। और वर्तमान में थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो जो शिनावात्रा है यह वर्तमान में थाईलैंड के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए शरद 2.0 किसने लॉन्च किया है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। शरद 2.2 को लॉन्च किया गया है सर्च एंड रेस्क्यू एंड टूल के लिए। सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। अगर बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर्च का, तो रिसर्च एंड रेस्क्यू एड टूल इसका फुल फॉर्म है। और हिंद महासागर में प्रारंभ किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो खोज और बचाव कार्य है उसे करना या खोज और बचाव कार्य को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसे प्रारंभ किया है सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल को। और इसका उद्देश्य जो मछुआरे हैं उन्हें अलर्ट देने की जो नई कोशिशें या जो नए प्रयोग करना, और जो पूर्वानुमान है, जो लहरों का, जो कि सुनामी आने का पूर्वानुमान है, लहरों की ऊंचाई और उनके पूर्वानुमान को पता लगाना इसका उद्देश्य है। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है शरद 2.0 को, इसको ध्यान में रखना है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2025 अभी किसे दिया गया है, तो यह इनकोइस जो संस्था है इनकोइस इसे दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड। और किस डेट को दिया जाता है, तो 23 जनवरी को दिया जाता है। जिस दिन राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाते हैं हम उस दिन दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आद्वी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है, तो आद्वी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है। अर्थात इसमें इनके माता पिता का जो योगदान है, इनके माता पिता ने इतने वृक्षों को लगाया या इनके माता पिता इतने वृक्षों को लगाने वाले, जितनी यह सांस लेगी और जितना कार्बन यह उत्सर्जित करेगी उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे, ताकि जो कार्बन है वो संतुलित रहे इनका। तो ये कार्बन न्यूट्रल बेबी हुई है पहली। तो ये कहाँ पर जन्मी है, तमिलनाडु की है आद्वी। यह 2 ईयर्स 2 वर्ष की है, तमिलनाडु से संबंधित है यह। और विश्व की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है। इनके माता पिता ने वृक्षारोपण किया है और जितना कार्बन यह छोड़ेगी उतना उनके द्वारा वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि जो कार्बन है इनके द्वारा जितना भी कार्बन उत्सर्जन हो वह जो पेड़ पौधों के द्वारा वापस अवशोषित कर लिया जाए। तो बच्चे के जीवन में जो उत्सर्जित होने वाली CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया जाएगा और यह कार्बन तटस्थ होगी। इसलिए जो है कार्बन न्यूट्रल बेबी है दुनिया की पहली, और तमिलनाडु में
यह तमिलनाडु की रहने वाली है आदवी। अभी हाल ही में कौन सी जनरेशन प्रारंभ हुई है जनरेशन 2025 से, तो बीटा जनरेशन जो प्रारंभ हुई है, बीटा जनरेशन के जो अब बच्चे होने वाले उन्हें बीटा जनरेशन का माना जाएगा। और पहला कहाँ पर हुआ था, पहला बच्चा कहाँ पर हुआ था, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो राज्य हैं वहाँ पर पहला बेबी बॉय हुआ था जो बीटा जनरेशन का। अब वन लाइन में देख लेते हैं प्रश्न। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर साइड रिपोर्ट 2024। केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा। कब तक, 2027 तक। किसे, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसे हाथी पाँव भी कहा जाता है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को, इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा है 2027 तक। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ाया 3 साल। जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है उसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। FAO ने सोमालिया में $95 मिलियन की जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना की शुरू। FAO ने सोमालिया में $95 मिलियन की जलवायु अनुकूल परियोजना की शुरू। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है, तो यह किसके द्वारा निर्माण किया गया था, चीन के द्वारा। चर्चा में रहा ऑपरेशन डेविल हंट किसने प्रारंभ किया है, बांग्लादेश ने। USA की वैश्विक LED ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन नेतृत्व ग्रीन बिल्डिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तीसरा। रक्षा परियोजना में 100% FDI का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब कहाँ की है, स्वीडन की है। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान की महाजन फील्ड में हुआ है। दिवंगत सैम नुजोमा किस देश के संस्थापक रहे, नामीबिया के राष्ट्रपति रहे और संस्थापक रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एयर इंडिया शो का शुभारंभ कहाँ किया है, बेंगलुरु में। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नेटपेक अवार्ड से सम्मानित भारतीय फिल्म बैड गर्ल रही है। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि रोहित शर्मा ने हासिल की है। अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन पेरिस, फ्रांस में होने वाला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा दिवस 2025 कब मनाया गया, तो यह 11 फरवरी को मनाया गया है, यूनानी चिकित्सा दिवस। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है, तो विंग्ड रेडर अभ्यास आयोजित हुआ है। देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सजनम कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो भारत ऊर्जा सप्ताह कहाँ पर प्रारंभ हुआ है 2025, तो यह कहाँ पर प्रारंभ होने वाला है, नई दिल्ली में यह प्रारंभ हुआ है। हाल ही में मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का पहला एकल खिताब जीतने वाली जिल टिचमेन का संबंध किससे है, तो यह स्विट्जरलैंड की रहने वाली है। हाल ही में थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो कहाँ पर मनाया गया है थाईपुसम महोत्सव, तो इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ है, थाईपुसम का आयोजन। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है, तो पहला स्थान मिला है पदक तालिका में। हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता के लिए स्टार्ट 2.0 किसने लॉन्च किया है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है। भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बनी है, तो यह तमिलनाडु की बच्ची है जो कार्बन न्यूट्रल बनी है, दुनिया की पहली। धन्यवाद, जय हिंद।